हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जो है जीवों की मौलिक इकाई, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं डिटेल में और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले कि कोशिका। एक बार हमने कोशिका सबसे पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था, फिर भी मैंने सोचा कि यदि हम प्रकार पढ़ रहे हैं तो भैया कोशिका तो जानना ही चाहिए। तो भैया कोशिका यदि आप नहीं जानते तो जान जाइए, कोशिका जो होता है वो शरीर के जो क्या होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब कोशिका एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, जो क्या होता है सूक्ष्म होता है, और वो जो शरीर होता है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इसलिए हमने लिखा है कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो आशा करते हैं आपको याद रखना होगा, यदि एग्जाम्पल परिभाषा आपको याद रखना होगा तो आप कह सकते हैं कि जो कोशिका होते हैं वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। तो आशा करते हैं अगर आपसे डेफिनेशन पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। इतनी बात आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है भैया कि कोशिका के जो खोजकर्ता कौन है, मतलब कोशिका के जनक कौन है। तो याद रखेंगे कोशिका की खोज किसने किया था। तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज किया था। किसने भैया, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। ये भी याद रखेंगे कि इन्होंने 1665 ईस्वी को क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। किन्होंने भैया, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका की खोज किए थे, मतलब ठीक है। तो ये याद रखेंगे इन्होंने जो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने वो मृत कोशिका थी, ठीक है। तो यदि आ जाता है कि भैया कोशिका की खोज किसने किया और किस सन में किया, तो आप लिख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया, तो आप लिख सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और पॉइंट याद रखेंगे भैया कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि एंटो लिविन हॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज किया था। एंटो लिविन हॉक ने क्या किया था भैया, जीवित कोशिका की खोज किया था। तो किस सन में भैया, तो ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे कि 1674 ईस्वी में, ठीक है। 1674 ईस्वी में क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज हुआ था, ठीक है। किसने, जो एंटो वॉन लिविन हॉक नामक एक वैज्ञानिक थे हुक, जिन्होंने क्या किया था, ये खोज किया था जीवित कोशिका का। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद याद रखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो यदि हम डिस्कस करेंगे भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो बहुत ही इसका सिंपल डेफिनेशन है, समझिएगा। हमने कहा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ बिना, मतलब केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं। जो केंद्रक पदार्थ होते हैं वो केंद्रक झिल्ली के बिना ही होते हैं, तो उस प्रकार के कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब हम डेफिनेशन क्या कहेंगे कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं, तो उस प्रकार के कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होते हैं तो उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका हम कह सकते हैं भैया कि याद रखेंगे इन कोशिकाओं में, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, इन कोशिकाओं मतलब क्या, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का आवरण अर्थात केंद्रक आवरण के से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि क्या होता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है वो दोहरी झिल्ली के आवरण, अर्थात कहने का मतलब है दोहरी झिल्ली के आवरण का मतलब है कि केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक में पाया जाता है। किसमें भैया, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है कि केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। किसमें भैया, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो उस प्रकार की कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यदि आपको यूकैरियोटिक कोशिका समझ में नहीं
आया था। अगर सिंपल वे में आप समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ जाइए कि जो भी पदार्थ को हम नग्न आंखों से देखते हैं, जो भी जीवों को हम नग्न आंखों से देखते हैं, वो सभी क्या है भैया, यूकैरियोटिक कोशिका है। जैसे कि मनुष्य हम दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये हम जो है यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और भी जो भी आप जीव देख रहे हैं, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका ही है। परंतु याद रखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो उस प्रकार की कोशिका को हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे भैया, जैसे आप कह सकते हैं जीवाणु, क्या कह सकते हैं भैया, इस कलर से लिखूं तो मैं, आप कह सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि जीवाणु, ठीक है, जो हरे नीले क्या होते हैं, शैवाल होते हैं हरे नीले, वो भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल में लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे मतलब पौधे, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं मानव, ठीक है, आदि आप जितने भी देख रहे हैं जो भी जानवर हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, यूकैरियोटिक कोशिका में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जितनी पॉइंट्स बताए गए हैं वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है पीबीसी ब्रदर सर, या हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि अपने जो भी किसी भी क्लास का या चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को कंप्लीटली एक ही जगह से पढ़ सकूं। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।